हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा आरआरबी क्लर्क मेंस लगा हुआ है 1 फरवरी को। तो उसी की तैयारी हमारी चल रही है और आज जो है मैंने एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाया था और उसी का एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गाइडली का मैंने मॉक लगाया था और ये फ्री मॉक है तो इसलिए मैंने अटैम्प्ट कर लिया था। वैसे गाइडली का मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो इसी की बात कर लेते हैं। इसमें जो मेरा स्कोर रहा है दैट इज़ 93.38 और अगर परसेंटाइल की बात करें तो परसेंटाइल जो मेरी रही है वो 92.01 रही है। मतलब ठीक है, मेरा जो टारगेट रहता है वो 90 के अराउंड ही रहता है, मतलब 90 प्लस रहता है। तो ओवरऑल परसेंटेज ठीक है, मार्क्स थोड़े कम ही आए हैं इसमें, लेकिन परसेंटेज ठीक है। इसमें बात करें तो रीजनिंग में जो है मेरे 27.19 है। कंप्यूटर में तो बिल्कुल ही 5 है। कंप्यूटर इसका पता नहीं कैसा दे, कैसे कैसे क्वेश्चन थे। इतने क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट पता नहीं कितने किए थे। मैंने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रखे, जिसमें से 8 गलत हैं और 2 की नेगेटिव मार्किंग हो गई। तो ठीक है, पता नहीं कैसा ही कंप्यूटर दे रखा था। इसमें बहुत ही अलग ही लेवल का था कुछ, इतने तो मैंने तुक्के मारे थे। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में मेरे 18.25 है और इंग्लिश की बात करें तो 19.5 है और क्वांट्स की बात करें तो 23.44 है। क्वांट्स में लास्ट में मैंने गलत क्वेश्चन पिक कर लिया था, अदरवाइज़ क्वांट्स में इसमें ज़्यादा बनते, क्योंकि ये वाला जो मुझे मॉक था क्वांट्स का, ये मुझे थोड़ा सा डुएबल साइड लगा। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो रीजनिंग में अगर आप देखोगे तो एक पज़ल आई हुई थी सबसे पहले 9% वाली, ये मैंने बना ली थी और ये एक और पज़ल थी, इसको मैंने छेड़ा ही नहीं। इसके अलावा ये दे रखा था ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, ये जो बॉक्स मैजिक बॉक्स बनता है वो वाला। फिर एक और पज़ल थी, ये मैंने नहीं देखी। फिर ये 6% वाली पज़ल दे रखी है डेजिग्नेशन बेस्ड, ये मैंने करी थी। इसके 5 क्वेश्चन थे। उसके अलावा ये एक इनपुट आउटपुट है, ये इस पर मैंने 1-2 मिनट लगाया था। टाइम दिख रहा होगा तो हाँ, 1 मिनट 10 सेकेंड मैंने लगा रखा है। मुझे पैटर्न जो है समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया था। मैं बाद में देखूँगी इसमें क्या ही पैटर्न यूज़ हो रहा है। इसके 4 क्वेश्चन थे। उसके अलावा हमारी एक ये ब्लड रिलेशन दे रखे थे, ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन मिलेंगे आई थिंक। हाँ, 3 ही क्वेश्चन थे और ये तीनों मेरे ठीक हैं। उसके अलावा हमारा दे रखा है कोडिंग डिकोडिंग। इसमें पूछ रखा था दा का कोड क्या हो, दा का पूछ रखा था, पता नहीं मुझे, मैंने नाइट एंगल के हिसाब से आंसर करा था। दा का मैंने पता नहीं क्या ही पढ़ा है, शायद मेरे रीड करने में मिस्टेक हो गई। मैंने नाइट एंगल के हिसाब से इसका मार्क करा था, मुझे याद है। ये मेरा ठीक है, ये मीनिंगफुल वर्ड बनाना होता है। एक और पज़ल दे रखी होगी बीच में, नहीं पज़ल नहीं है, हाँ एक तो पज़ल भी है जिसके 3 ही क्वेश्चन थे। उसके बाद डीएस के क्वेश्चन है। डीएस में ये कुछ डीएस काफ़ी ही लेंथी दे रखा था और मैंने इसमें 2 मिनट 40 सेकंड लगाई हैं, आप देख सकते हो, और फिर भी आंसर निकला नहीं था पूरा प्रॉपर, तो इसलिए इसको ये लास्ट में किया था मैंने सबसे, तो ये बच ही गया। और उसके बाद दे रखे थे कुछ सिलोगिज्म के 2 क्वेश्चन थे, ये मैंने बना लिए थे। उसके बाद एक और पज़ल थी, कंपैरिजन बेस्ड वाली होती है वो वाली। तो रीजनिंग का आप लोगों ने देख लिया। कंप्यूटर का देखो तो कंप्यूटर के कुछ जो डुएबल से क्वेश्चन थे वो तो मैंने कर लिए थे, जैसे कि ये पूछ रखा है कौन सी एप्लीकेशन होती है, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये एडवेयर, ये मुझे पता नहीं है, तो मैंने फर्स्ट टाइम ही सुना था क्या क्या पूछ रखा था इन्होंने। ये डाटा लिंक, हाँ ये सर ने कराया था, मैंने क्लास ली थी। इसके 2 क्वेश्चन आ रखे थे, तो ये मेरे ठीक हो गए हैं। और ये मुझे पता ही नहीं क्या होता है, और इसका भी मैंने तुक्का ही मारा था। पता नहीं क्या ही क्वेश्चन पूछ रखे थे। इसका हाई लैंग्वेज, वहाँ पे प्रोग्रामिंग था, तो इनमें थोड़ा सा पजलिंग ही क्वेश्चन थे, कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल पूछ रखे थे आई थिंक। क्लाइंट टू सर्वर एंड ऑल, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने पढ़े नहीं है, पता नहीं कहाँ से ही पूछे हैं, तो ठीक है।
उसके अलावा जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे वो इसमें थोड़े से डूएबल साइड थे, क्योंकि जो करंट में पढ़ रखे हैं वैसे वैसे थोड़े से क्वेश्चन थे। जैसे कि ये आ गया मिथाली और मखानी, ये काफ़ी न्यूज़ में हैं और काफ़ी बार हम पढ़ चुके हैं। ये COP31 क्लाइमेट समिट जो है 2026 वाली कौन होस्ट करने जा रहा है तुर्की, ये मैंने 1-2 दिन पहले ही पढ़ा था। ये पैलेस्टीन इशू थोड़ा सा ये मुझे ध्यान आ रहा था, मैं इसमें श्योर तो नहीं थी बट मुझे हल्का फुल्का लग रहा था। ये भी मैंने 1-2 दिन पहले ही पढ़ा था। तो जी में थोड़ी सी, और एक ये ELI स्कीम तो काफ़ी बार रिवाइज़ कर चुके हैं। ये गलत हुआ मेरा, और एक ये भी गलत हुआ है। एक ये भी गलत हुआ है। ये मैं श्योर नहीं थी लेकिन मुझे 50-50 लग रहा था, इसलिए मैंने मार्क कर ही दिए थे। उसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो इसमें या तो इंग्लिश थोड़ा सा लेंथी साइड था या फिर मैंने ही थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, क्योंकि इसमें पूरी एक आरसी तो मैं कर ही नहीं पाई हूँ। एक आरसी मेरा रह गया है, आप लोग देख सकते हो, ये लास्ट में पूरा आरसी था, ये मेरा रह गया है। और ये स्टार्टिंग में एक क्लोज टेस्ट भी रह गया है। क्लोज टेस्ट का मैंने एक ही क्वेश्चन किया, बीच में ये आरसी दे रखा था, ये तो मैंने कंप्लीट कर लिया था। इसका एक क्वेश्चन मैंने स्किप करा है, इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा था क्योंकि लास्ट में मेरे पास सिर्फ 10 ही मिनट बची थी और 10 मिनट में 2 आरसी करनी थी मुझे, तो मैंने इसको फटाफट पढ़ा, 1-2 मिनट के अंदर मैंने इसको पढ़ लिया था, ओवरव्यू लिया था, बस अच्छे से नहीं पढ़ा, तो इसीलिए इनमें से कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया था। और एक ये क्वेश्चन गलत हुआ है। हाँ, इनमें मुझे डाउट लग रहा था कि जो टोन है वो ऑप्टिमिस्टिक भी मुझे लग रही थी थोड़ी सी, और थोड़ी सी एनालिटिक भी लग रही थी, तो इसमें मुझे डाउट आ ही रहा था। और बाकी के ये क्वेश्चन थे, एक ही क्वेश्चन था ये सिनोनियम वाला, तो बाकी ये मैच कॉलम वाले दे रखे थे। इसमें मेरे मोस्टली तो ठीक है, एक क्वेश्चन गलत हुआ है, BDI नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ क्वेश्चन है, ये स्वैपिंग वाले होते हैं, वर्ड स्वैप, 1-2 मैंने स्किप भी करे थे और 1-2 गलत भी हुए हैं, और एक ये क्वेश्चन भी गलत हुआ है। इसमें सेंट्रल थीम पूछ रखी थी, सेंट्रल थीम ई वाली सेंट्रल थीम बता दी इन्होंने, और ई वाला तो ऑप्शन में ही नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है इसमें। देखो, जो मैंने ऑप्शन चूज़ करा है ACBFT, इसमें तो ई ऑप्शन में ही नहीं है, तो ई वाला उन्होंने सेंट्रल थीम कैसे बना दिया। चलो ठीक है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। उसके अलावा लास्ट में एक आरसी दे रखी थी जिसके मैंने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, वो भी सिर्फ क्योंकि मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ा था, सिर्फ देखो आप देख सकते हो मैंने 42 सेकंड दे रखे हैं, तो मैंने हल्का फुल्का पढ़ा था, तो उस हिसाब से मुझे जितना समझ आया टाइटल मैंने उस हिसाब से चूज़ करने की कोशिश करी थी, लेकिन गलत हो गया। और एक ये क्वेश्चन भी मैंने करने की कोशिश की थी, ये मेरा ठीक हो गया। ये ब्लैंक वाला था, लास्ट में एक ब्लैंक दे रखा था, तो मैंने वहाँ से सिर्फ ब्लैंक पढ़ा था, ऊपर की 2-4 लाइन पढ़ी थी, तो उससे मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि किस टॉपिक पे ये आरसी है, तो फिर मैंने ब्लैंक फिल कर दिया था, ये मुझे समझ आ गया था। उसके अलावा हमारे बचता है क्वांट्स। क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में सबसे पहले तो एक DI है, ये मैंने बाद में करी थी, ये पाई चार्ट वाली है। इसमें पहले K की वैल्यू निकालनी थी, K की वैल्यू निकालने के बाद हमारी P और R की वैल्यू दे रखी थी, P+R की वैल्यू इतनी थी, मैन्युफैक्चर्ड लैम्प्स की वैल्यू इतनी दे रखी थी, तो फिर उससे सारी निकल जा रही थी, तो मैंने सारी निकाली, देख सकते हो आप 2 मिनट 47 सेकेंड लगी हैं। और उसके बाद क्वेश्चन भी इतने छोटे नहीं थे, क्वेश्चन भी पूरे लेंथी दे रखे हैं, देख सकते हो आप, कोई भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं रखा। ये वाला थोड़ा सा, ये भी फिर भी एवरेज निकाली जा रही थी, तो ये फिर भी ठीक था। उसके अलावा ये मिसिंग सीरीज़ इजी दे रखी थी, इस वाले में 1 मिनट लग गया मुझे, वरना इसमें 19 सेकेंड 13 सेकेंड 3 मिसिंग सीरीज थी, जिसमें से एक थोड़ी लेंथी थी, मतलब एक थोड़ी टाइप राइटिंग थी, बाकी ईजी थी। उसके अलावा हमारी एक और DI थी, इस DI में एक क्वेश्चन गलत भी हो गया है मेरा। अच्छा, एवरेज पूछा था, मैंने टोटल नंबर बता दिए, ये मैंने ध्यान नहीं दिया कि एवरेज पूछ रखा है, मैंने टोटल बता दिया 440, इसका एवरेज करते तो 220 ही हो जाता। तो ऐसे ऐसे सिली मिस्टेक्स होती रहती हैं, इन पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये ठीक है।
उसके बाद हमारी सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के कुछ क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन है, ये मैंने कर लिए थे, ठीक है ये। उसके अलावा बीच में अर्थमेटिक के और एक और डीआई, ये वाली डीआई मैंने अटैम्प्ट नहीं करी है, ये मुझे थोड़ी सी टाइम टेकिंग और मुझे थोड़ी सी समझ में भी नहीं आई थी कि क्या ही करना है इसमें, इसीलिए मैंने इसको अटैम्प्ट ही नहीं किया। और देख सकते हो आप 92% बच्चों ने इसको छोड़ ही रखा है, तो ये छोड़ने लायक ही डीआई थी। उसके अलावा Q1 Q2 के क्वेश्चन थे, इनको भी मैंने स्किप ही कराया क्योंकि मुझे ये टाइम टेकिंग लग रहे थे। ये क्वेश्चन मैंने कराया है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी, इस हिसाब से हमें वैल्यू निकालनी थी ए की और बी की, तो ये निकल गई थी, वैसे देखने से पता चल रहा था। और ये भी निकल गया था क्योंकि ये नंबर थोड़े देखे थे 204 और 221, लेकिन ये वाला 504 और 288 इसका मुझे समझ नहीं आया कि क्या पेयर ही बनेंगे, तो इसको मैंने स्किप ही कर दिया था। उसके अलावा ये अर्थमेटिक के क्वेश्चन है बीच बीच में, इनके लिए टाइम ही नहीं बचा था। एक क्वेश्चन किया मैंने अर्थमेटिक का, ये प्रॉफिट शेयर वाला। उसके बाद लास्ट वाले क्वेश्चन तो टाइम में ख़त्म हो गया था, मैं इनको ट्राई करती तो टाइम अप हो गया था, क्योंकि इस BTI में मैंने थोड़ा सा टाइम दिया था। ये वाली जो हमारी DI थी ना, इसमें मैंने थोड़ा टाइम दिया था, ये 53 सेकेंड दे रखे हैं। और इस क्वेश्चन में भी काफ़ी टाइम, मतलब इसको बनाने में भी हमारा काफ़ी टाइम लग गया था, आप देख सकते हो 6 मिनट लगी है लगभग। और स्पेशली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ था, और फिर भी इसका गलत आया है। ठीक है गाइस, आप लोगों ने मेरे मार्क्स भी देख लिए हैं, परसेंटाइल भी देख लिया, और हमने ओवरऑल एनालिसिस भी कर लिया है, तो आप लोग भी अपना अच्छे से तैयारी करते रहिए। और ये वाला जो गाइडली का मौका अगर किसी ने नहीं लगाया तो आप लोग लगा सकते हो, और अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा देख सकते हो कि कितनी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, और हमें किस तरीके से अपने सिलेबस को और मॉक टेस्ट वगैरह को लेके चलना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला मॉक फ्री है, तो इसको पक्का लगा लेना सब के सब। और मैं बाकी प्लेटफॉर्म्स के भी आपके साथ शेयर कर दूँगी अगर कोई फ्री होंगे तो, जैसे टेक्स्ट बुक, ऑलिव बोर्ड वगैरह, तो मैं वो भी देखूँगी। अभी तो मैंने सिर्फ गाइडली का ही लगाया है, और प्रीवियस ईयर लगाया था एक, वो मैं आप लोग के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो इस वीडियो को गाइस हम इतना ही रखते हैं, आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो, और ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर RRB क्लर्क मीन्स एग्ज़ाम।